किसमें? कांच में और सोने में। कांच में और सोने में। सोने से देखो बना क्या हुआ? आवाज साफ नहीं आ रही, वापस बोलो। कांच में प्रतिबिंब दिखता है और सोने को आकार दिया जा सकता है। गुणों का भेद है स्वामी जी। अच्छा, क्या भेद है गुणों का? सोने में कौन सा गुण है और कांच में कौन सा गुण है? अब गुण का तो ज्ञान नहीं, लेकिन गुणों का फर्क है स्वामी जी दोनों में। चलो बहुत धन्यवाद। कभी थोड़ा पूछताछ तो किया बताने का, वो कांच और सोने में ये गुण है कि सोना जो है वो तो केवल मात्र उसमें काट नहीं लगता है, और शीशा जो है वो एक तरीके करता है। क्या करता है? तो जैसे सूर्य का प्रकाश आदि है नहीं, वो एक जगह कर लेते किरणों को। नहीं, इनके लक्षण इनका काम क्या वो नहीं पूछा, बल्कि प्रश्न ये था कि सोने में और कांच में भेद क्या है। वैसे तो भेद है, दोनों जड़ी है तो क्या हुआ? वनस्पति दिया जा सकता है, कहाँ से कितनी चीजें बनती है। भेद ही है इस दोनों। अभेद के कैसे करके बताओ। वो जड़ है स्वामी जी। जड़ जड़ में भेद है, गुरुदेव जड़ दोनों भेद भ्रांति है, दोनों एक ही है जड़। स्वामी जी हाँ बोलिए। स्वामी जी कांच सत्य का साक्षात कराता है और सोना सत्य का साक्षात नहीं कराता। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक अपने अनुभव प्रकट कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, भगवान कृष्ण की आंख में और भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे के नाखून में क्या भेद हो सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? पहले पूछा जी गुरुदेव, कांच में और सोने में क्या अंतर होता है, और कांच का समझ में ना आए तो पीतल में और सोने में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर अपने अनुभव प्रकट कर लीजिए। पीतल में और सोने में क्या अंतर है? और दूसरा प्रश्न किया गया भगवान कृष्ण की आंख में और भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे के नाखून में, अर्थात भगवान की आंख में और नाखून में क्या भेद है? आप देख सकते हैं नाखून का क्या? अरे सोने और पीतल का तो बता सकते हैं, ये तो अपन प्रत्यक्ष देखते हैं। सोना अपनी स्थिरता बनाए रखता है और पीतल अपनी स्थिरता बनाए नहीं रखता, वो किसी के वस्तु के संपर्क में परिवर्तन हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक अपने विचार प्रकट करना चाहे तो? शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श प्रणाम। हाँ शिवम नारायण। सोना गुरुदेव सब धातुओं से श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। और सोना चाहे 100 साल जमीन में गाड़ दो तो उसके कभी काट नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है। और सोना कभी पुराना नहीं पड़ता गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर। हानि होती है तो आभूषण की होती है, सोने में कभी कोई हानि नहीं होती।
बहुत अच्छा। और पीतल का एक सत्य और दूसरा भ्रांति पैदा करता है। क्या है? एक तो सत्य है सोना तो, और पीतल है जो भ्रांति पैदा करता है, इसी का। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक? नहीं, यहाँ पर प्रश्न सोने और पीतल का है। जो सोना तो सोना ही है, उसमें कोई मिक्स नहीं, और पीतल तो मिक्स है। अच्छा, एक बात है। वैसे स्वामी जी पीतल और सोना दोनों धातु है तो भेद तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको पहचानने के लिए नाम रूप से दोनों अलग अलग है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जो सोना है उसको कितना भी अपन पीटेंगे तो वो टूटता नहीं है, और पीतल को अगर टूटेंगे तो उसको मारेंगे तो वो फट जाता है। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी दोनों ही धातु है, दोनों में कोई भेद नहीं है। क्या बताया? कह रहे दोनों में कोई भेद नहीं है स्वामी जी। दोनों ही धातु है। हाँ, दोनों ही धातुएं हैं ना, दोनों में क्या भेद है? आप बता रहे तो हो सकता दूसरे सहमत हो जाए वो, और जो दूसरे बता रहे जिसमें सब सहमत नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अपने को विचार ये करना है कि 2 दिन से जो हम सत्संग सुन रहे थे ना, उनका थोड़ा ये एग्जाम लिया जा रहा है कि 2 दिन तक जो हमने सत्संग सुना, वो सत्संग हमने सचमुच में कल्पना का भेद है। अपने मोहनानंद जी महाराज अब बोल रहे हैं कि कल्पना का भेद है। 2 दिन से हमने सत्संग सुना था ना, हाँ स्वामी इसका जी। अत्यंत अभाव है। वास्तव में वेद नाम की वस्तु कहीं पर होती ही नहीं, वेद है ही नहीं। तो सोचा आज थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लें किन किन लोगों ने सत्संग को ध्यान दे करके सुना। तो लग तो ऐसा ही रहा, थोड़ा गड़बड़ घोटाला तो चल ही रहा। अच्छा, ये बताइए, सोना अपने उत्पत्ति से पहले कहाँ पर था और पीतल अपनी उत्पत्ति से पहले कहाँ थी? पृथ्वी में थे। मिट्टी में थे तो फिर मिट्टी रूप से या मिट्टी के भिन्न थे? मिट्टी रूप से ही थे। मिट्टी रूप से थे। अब बताओ, यदि अपन कार्य की दृष्टि रखेंगे, इसीलिए भी आपने बताया ना कारण कार्य दृष्टि से वेद, बिल्कुल सत्य बात थी। और माइंड जी ने जो बताया तो वास्तव में वेद है ही नहीं। और देवकरण जी ने बहुत अच्छा तो बताया था, परंतु फिर उनका जब विश्लेषण करने लगे तब गड़बड़ हो गई। तो होता क्या है कि जब तक हमारी कार्य दृष्टि रहती है तब तक वेद प्रतीत होता है, और जब कारण दृष्टि होती है तो वेद का क्या होता है? व्याकरण हो जाता है। अच्छा, जैसे समस्त शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु ये अपनी उत्पत्ति से पहले कहाँ थे? सब मिट्टी में। तो धीरे 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 सब बात समझ में आ जाएगी। तो बताइए, पंचभूतों में आपस में भेद है क्या? नहीं है। अरे तो वास्तव में देखा जाए तो ये पीतल और सोना ये दोनों ही पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। ऐसा पृथ्वी से भिन्न नहीं बल्कि पृथ्वी स्वरूप ही है। तो तांबा व सोना अपनी उत्पत्ति से पहले पृथ्वी थे, पृथ्वी अपनी उत्पत्ति से पहले जल थी, जल अपनी उत्पत्ति से पहले अग्नि था, अग्नि अपनी उत्पत्ति से पहले वायु, और वायु
अपनी उत्पत्ति से पहले आकाश था और आकाश अपनी उत्पत्ति से पहले अभाव अज्ञान आदि रूप से। और वैसे देखा जाए तो ये समस्त नामरूपात्मक प्रपंच जो है अपनी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म स्वरूप ही थे, अर्थात ब्रह्म ही थे। उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, सदैव समित मंगल आशित एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। हे सौम्य, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद के रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो क्या उस समय अद्वितीय ब्रह्म था तो इस समय नहीं है क्या? अरे इस समय भी वही परमात्मा है, परंतु इस समय नाम और रूप के विशेषण लग गए। जैसे कोई ये बात कह दे, जेवर के लिए जेवर अपनी उत्पत्ति से पहले सोना ही था, तो क्या जेवर बनने के बाद में सोना नहीं रहा क्या? सोना है, सोना ही है, परंतु हुआ क्या? उस सोने के नाम और रूप के विशेषण लग गए, उसका नाम अलग हो गया, उनका रूप अलग दिखने लग गया। तो अज्ञानी लोग समझते हैं भाई सोने में और जेवर में अंतर होता है, परंतु ज्ञानी जो है वो सोने में जेवर में अंतर नहीं समझते हैं, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में जेवर का अत्यंत भाव होता है, सोना ही सर्व रूपों में प्रकट हो रहा है। तो ऐसे ही जिनकी दृष्टि नाम रूप पर होती है, कार्य पर दृष्टि होती है, वे ही वेद देखते हैं, और जिसकी कारण दृष्टि होती है वास्तव में उनको वेद की प्रतीति भी नहीं होती। हाँ, ये थोड़ी असली बात है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा अपने को अवरोह क्रम से थोड़ा कार्य कारण की प्रक्रिया को समझ करके कार्य का बात करके फिर अपने को कारण को देखना है। ये विचार चंद्रोदय जी जब दशम कला का अध्ययन किया जाएगा तो उसमें ये विशेष रूप से वर्णन आएगा कि समस्त नामरूपात्मक प्रपंच जो है अपनी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म ही थे और किस प्रकार से थे। तो सबका कारण में लय करते 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 अंत में ब्रह्म की सिद्धि होगी, क्योंकि कारण और कार्य में सत्य केवल कारण होता है। देखो श्रुति माता का कथन है, वाचारंभण विकारो नामधेयम् मृत्तिकेव सत्यम, अर्थात घट सकोर आदि वाणी का विकार मात्र है, सत्य तो केवल मात्र मृत्तिका ही है। मिट्टी सत्य होती है, बल्कि ये घड़ा आदि जो है, घट कलश सकोरा क्या है, ये सब मिथ्या है। तो ऐसे ही ब्रह्म सत्य है। ये सारा का सारा नाम रूप जो दिखाई देता है ये ब्रह्म से भिन्न नहीं होने के कारण ब्रह्म स्वरूप ही है। अतः जो कार्य पर दृष्टि रखते हैं उनको ही अविवेकी कहते हैं, उनको ही संसारी कहते हैं, उनको ही भटके हुए कहते हैं, कोई अज्ञानी ना समझ मूर्ख कहलाते हैं। और जिनकी दृष्टि कारण पर होती है, जो कारण के सिवा और किसी को देखता ही नहीं, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। आवाज आ रही है? विशेष बात समझ में आ रही है? जी स्वामी। हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। वास्तव में देखा जाए तो चाहे कितना भी नीच पापी कैसा भी क्यों न हो, परंतु सबके सभी अपनी उत्पत्ति से पहले साक्षात ब्रह्म थे। और यदि अपनी उत्पत्ति का आग्रह त्याग दे, नामरूपात्मक प्रपंच में सत्य तो प्रिय तो रमणीय तो बुद्धि को निकाल दे, तो समझो उनको निश्चय हो जाएगा तो सचमुच में मैं ही सजाते विजाते स्वगत में दिखते रहे एक द्वितीय ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय चिंतित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। तो कार्य पर दृष्टि रखना ज्ञान होता है, कारण पर दृष्टि रखना ये जिज्ञासुओं की थोड़ी ऊंची कक्षा की समझ होती है। वैसे देखा जाए तो कार्य कारण का या था करने का मतलब कार्य और कारण कौन किस में रहता है कौन किस में नहीं रहता, इसका विचार करके देखेंगे तो केवल ब्रह्म की ही सिद्धि होगी, ब्रह्म के सिवाय किसी की सिद्धि होगी ही नहीं। ये फिर आगे प्रसंग के अनुसार फिर इनका विवरण करेंगे। अभी थोड़ा विषय अलग चला जाएगा, इसलिए अभी जो विषय चल रहा उसी के ऊपर थोड़ा मंथन कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको और पूछा गया, भगवान कृष्ण की आंख में और नाखून में क्या अंतर है? कौन बताएंगे?
कार्य का भेद है दोनों की। स्वगत भेद है और कोई भेद नहीं है। कहाँ भेद? गड़बड़ तो स्वगत कहाँ से आ गया? अरे सिद्ध ये किया गया वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, वेद की कल्पना करना ही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। फिर क्या सजाते, फिर क्या विजाते, क्या स्वगत, तो बालकों की बातें होती हैं। अपने को इसमें थोड़ी मुख्य कक्षा का विषय चल गया तो फिर किसी प्रकार चाहे वेद की कल्पना भी करे फिर भी वेद तो हो गया ना। अरे जब कहने का मतलब सोने में और पीतल में कोई भेद नहीं, अभी सिद्ध करके बता दिया। भगवान कृष्ण का शरीर तो चिन्मय सत्ता मात्र है। कहने का मतलब भगवान कृष्ण के आंख में और नाखून में कोई अंतर नहीं होता। जो काम आंख करती है वो काम उनका नाखून भी कर सकता है, उनका रोम रोम देखने वाला होता है। अब क्या करें, छोटी छोटी बातों में भी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। अच्छी तरह से यह निश्चय कर लो, वास्तव में वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। यहाँ तक बता दिया गया था कि जो जीवात्म परमात्मा नो अणु मात्र भी जो वेद की कल्पना करेगा उसे निश्चित रूप से रोना पड़ेगा। अपन वेद की कल्पना ही क्यों करे, वेद की सत्ता का ही चिंतन न करे। अच्छा, वेदवादी कौन होते हैं, थोड़ा इसी प्रसंग में विचार कर लेते हैं। कॉमन पुरुष होते हैं। वेदवादी का क्या मतलब है? जो कॉमन पुरुष होते हैं। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, परंतु और थोड़ा अलग है। आत्मा और ब्रह्म में भेद मानना नहीं, ये ब्रह्म और आत्मा का भेद देखना, ये तो कहने का मतलब सर्वत्र प्रसिद्ध है, परंतु और थोड़ी इससे ऊंची बात बताने जा रहे हैं। आत्महत्या है। खैर वो तो सारे होंगे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब परमात्मा के सिवाय अणु मात्र की, ध्यान देना अच्छी तरह से, आत्मा के सिवाय परमात्मा के सिवाय अणु मात्र भी किसी की कोई सत्ता स्वीकार करता है, चाहे किसी भी रूप में करो, समझ लेना वह भी एक नंबर का वेदवादी ही है। भले उनको मिथ्या समझ लो फिर भी वह वेदवादी, पक्का वेदवादी कहलाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, इसको धीरे धीरे समझेंगे, एकदम समझ में आता नहीं। लोग देखते कि नहीं नहीं वेदवादी तो वही होते हैं, परंतु परमात्मा के सिवाय अणु मात्र भी किसी की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। नहीं नहीं, इतनी सी वस्तु तो है, जैसे रस्सी के अंतर्गत रस्सी के सिवाय भले पूरा सर्प नहीं परंतु सर्प का एक अंश तो है ही है। इतनी भी कोई कल्पना कर ले तो उसे निश्चित रूप से भयभीत होना पड़ेगा, उसे निश्चित रूप से रोना पड़ेगा। तो क्या रस्सी में रस्सी के सिवाय अंश मात्र अणु मात्र भी कोई वस्तु होती क्या? नहीं होती। तो सजानंद जी तो ऐसे तो खूब बोलते थे, नींद निकालने चले गए क्या? नहीं होती। अरे तो क्या हो रहा, नींद आ रही क्या? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही, मैं सुन रहा हूँ। क्या समाधि लगा दी? नहीं नहीं, सुन रहा हूँ गुरुदेव, ना तो समाधि लगाई ना। अरे तो क्या जो साधक बोल रहे हैं तो 3 महीने के ऊपर हो रहा है, एक बार स्वभाव जान लेना चाहिए, पूछा जाए तो तुरंत बोलना, कोई ना कोई तो अपनी जिम्मेदारी समझे ना। समझे गुरुदेव? हाँ, समझ में नहीं आता है साधक भी वास्तव में अभी तक सच्चे साधक भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता। पंखे की आड़ी साड़ी क्या होता है कि या तो ऐसी कल्पना में उलझे रहते कि हम कुछ भी कहते हैं हमारा खंडन कर दे तो फिर उनका मरण हो जाता, उनकी बोली भी बंद हो जाती, करें तो क्या करें। तो सचमुच में यदि कोई आत्मा के सिवाय परमात्मा के सिवाय
अणु मात्र भी किसी की सत्ता स्वीकार करता हो, चाहे मिथ्या रूप में स्वीकार करो, फिर भी निश्चित रूप से उसे भयभीत होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सार क्या निकला? वेद की सत्ता नहीं है, कोई चीज नहीं। परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय, और किसी में पावर हो तो कह देना चाहे मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, सर्व रूपों में मैं प्रकट हो रहा हूँ। और यहाँ पर डर लगे तो आत्मा के सिवाय, और इससे भी डर लगे तो परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय, और कोई कहते राम के सिवाय, कृष्ण के सिवाय, ईश्वर के सिवाय हमारा नाम रूप में कोई आग्रह नहीं है। परंतु कम से कम हम जिनको परम पूर्ण रूप से महत्व देते हैं, उनकी ऐसी सत्ता स्वीकार करें कि उनके सिवाय मैं तो ये वह सब कल्पना मात्र है, समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच सारा का सारा उनका ही विवृत है, उनके सिवाय मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। ये बात थोड़ी अपने खोपड़े में ठीक तरह से बैठनी चाहिए, तब जाकर के जीवन धन्य होता है। कहने का मतलब स्वप्न देखने से कल्याण नहीं होता है, नाना प्रकार की कल्पनाओं के करने से हम और भटक जाते हैं। परंतु जब तक सचमुच में शास्त्रोक्त कल्पना अर्थात श्रुति माथा और संत महापुरुष जिस तत्व का बोध जिस प्रकार से करवाना चाहते हैं, उस प्रकार से हम सत्य का बोध प्राप्त करेंगे, तब हम निर्भय होंगे। वरना सच्ची बात है, हम कभी भी निर्भय होने वाले हैं नहीं। तो कुल मिलाकर के सार बात यह है, तुलसी माता ने जब लड़के की तोड़ से कह दिया द्वितीय भयम भवती, द्वेष में सदा भय होता है, मृत्यु से मृत्यु मापन होती, यही है नान्य पश्यति, तो यह नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अन्य ऐसा वेद ऐसा पशुरे देवानाम, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ऐसा जानने वाला पशु के समान कुछ नहीं जानता, उसको वेद भगवान पशु कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वेद की कल्पना करता है, चाहे व्यवहार में करे चाहे परमार्थ में करे, परमार्थ में वेद की कल्पना करने वाला तो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। परंतु व्यवहार में भी वेद की कल्पना करने वाला कभी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को अनुभव नहीं कर पाता है। हाँ, कुल मिलाकर के जैसे ईसावासी उपनिषद के अंतर्गत स्पष्ट बताया गया है, तत्व में विद्युत से अर्थात किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि अरे उनके सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, अब किससे घृणा करे। तत्र को अनुपस्थित है, अर्थात जो एकत्व देखने वाला है उसको क्या मोह हो सकता है, क्या उसको शोक हो सकता है। अरे जिन्होंने निश्चय कर लिया जन्मना और मरना ये दोनों ही एक ही सकता है, दोनों अलग अलग है ही नहीं। जन्मना भी ब्रह्म स्वरूप, जन्मना भी मेरा स्वरूप है, मरना भी मेरा स्वरूप है, यहाँ तक कि स्वर्ग नरक भी मेरा स्वरूप है। नरक में डाले तो कोई दुख नहीं, स्वर्ग में डाले तो कोई दुख नहीं। हाँ, यदि ऐसी बात समझ में आ जाए तो फिर कहने का मतलब वो गंगा के किनारे मरे चाहे मलेच्छ देश में मरे, फिर वो अमृत पीता हुआ मरे चाहे विष पीता हुआ मरे, पानी पीता हुआ, अरे सारी की सारी कल्पना मात्र हो जाया करती है। तो जब तक कहने का मतलब वेद के प्रति आग्रह रहेगा, तब तक तो समझना चाहिए। ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है, विवेकी भी बहुत दूर की बात है, साधारण संसारी भी नहीं है। संसारी लोग भी अपने अपने जो कुटुंब परिवार, जैसे अपना पुत्र हो, अपनी पत्नी हो, अपना पति हो, अपना भाई बंधु कुटुंब परिवार हो, कई बार जीने का काम हो तो लड्डू टिक्की पकवान जो कुछ भी थोड़ा ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो उनकी समझते हो ये मेरा, इनसे मेरे को भेद नहीं करना, तो इतना तो वो भी समझते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्ञान का फल यही है, सार यही है, वेद की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, वेद कल्पना में रहे ही नहीं। वेद जिस कल्पना में होता है उस कल्पना का भी अत्यंत अभाव निश्चय हो जाए, समझो जीवन धन्य हो जाएगा। तो समाज का मूल कारण क्या
केवल और केवल मात्र ये भेद है। जब तक भेद रहेगा, भेद जहाँ बहु खेद है, अकम सीता तान। तो जहाँ जहाँ भेद होगा वहाँ निश्चित झगड़ा झमेला होता रहेगा, और जहाँ कहीं भेद ही नहीं है। पंचीकरण में एक दृष्टांत आता है, दो ऐसे मित्र जो कहने का मतलब एक दूसरे में किसी प्रकार का भेद नहीं देखते थे। संसार के लोग चाहे किसी बात करे कैसे नहीं करे, उनको कोई परवाह नहीं होती थी। वो जानते थे कि ये संसार के लोग तो बेचारे इनकी जितनी जैसी दृष्टि होती है उतना ही ये सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इनके आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए जैसी जैसी बुद्धि है वैसी कहे बनाए, लाखों बुरा न मानिए, ध्यान कहाँ से जाए। इसलिए वो किसी की चिंता नहीं करते थे। तो दोनों मित्र कैसे थे, एक दूसरे के सिवा रहते नहीं थे, कहीं पर भी जाते तो साथ जाते, हर प्रकार से वो साथ ही रहते थे। परंतु होता क्या है, दोनों मित्रों में से एक मित्र को तो घोड़े पर बैठने का शौक था और एक को गधे तकिए पर बैठने का शौक था। तो ये अपन जानते हैं कि किसी को गधे तकिए पर बैठने का शौक और आगे कहीं पर गए और वहाँ व्यवस्था नहीं बैठी तो वो सदा अपनी पार्टी रखते थे, गधे तकिए को अपने सिर के ऊपर लाद करके चलते थे, और घोड़े को पसंद करने वाला सदा घोड़े पर ही घुमा करता था, घोड़े पर ही चला करता था। तो इसमें एक को घोड़ा पसंद नहीं था, एक को गधे तकिया पसंद नहीं था, तो वह उसके घोड़े पर नहीं बैठता और वह उसके गधे तकिए पर नहीं बैठता था। फिर भी मित्रता अटूट थी, भेद नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तो जब वो रास्ते में चलते थे तब सब लोग यही चर्चा करते थे, ये घोड़े वाला जो ये है सेठ और ये गधे तकिए वाला जो ये है नौकर। तो उनको सेठ कह करके पुकारते और उनको नौकर कह करके पुकारते, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और जब वहाँ पर पहुँच जाते, जहाँ पर जीत कर जाना हो, वहाँ जाते तो क्या होता, वो गधे तकिए का शौकीन वाला तो जाते ही गधे तकिया लगा करके आराम से राजा की तरह खाट बांध के बैठ जाया करता था, और घोड़े वाला घोड़े को बांधने जाया करता था। वहाँ सब लोग कहते देखो भाई ये तो सेठ जी है और ये इनका नौकर घोड़े को बांधने गए। आ गया समझ में? अरे तो संसार वाले तो बेचारे भेद में ही जीते हैं, ये तो भेद ही तो देखेंगे। वास्तव में देखा जाए तो उनके दोनों के आपस में कोई झगड़ा झमेला था क्या? नहीं था। नहीं था। तो भाई देखो, संसार के लोग तो देह को महत्व दे करके जीते हैं, इंद्रियों को महत्व दे करके जीते हैं, प्राण मन बुद्धि को महत्व दे करके जीते हैं। तो कुल मिलाकर के इंद्रियों की अपेक्षा से जगत में भेद प्रतीत होता है। तो जो अनात्म पदार्थों को इंद्रियों को महत्व दे करके जीएगा तो उनके लिए तो भेद ही तो होगा ना। बोलने पड़े नीचे। अरे वास्तव में देखा जाए तो स्त्री में और पुरुष में क्या भेद है? दोनों 5 तत्वों के पुतले हैं, भेद हो सकता है क्या? नहीं है। काल में कोई भेद नहीं, वास्तव में भेद होता ही नहीं। ये भेद जो होता है भोगी पुरुषों की कल्पना को भेद कहते हैं। कामना के कारण भेद दिखाई देता है। यदि कामना की निवृत्ति हो गई तो बताइए भेद कहाँ पर है? कोई भेद नहीं, वाली नहीं है। आपको पहले वो एक दृष्टांत सुनाया था राजा और एक जीवन मुक्त महात्मा का। महात्मा विक्रम करते हुए निकल गए तो वहाँ सोने लगे तो राजा ने कहा ये कौन भिखारी, इसको यहाँ से निकालो। तो उनके सामने खेल कर पता नहीं जहाँ पर डेली वगैरह अंत जगह थी वहीं पर सो गए। सुबह राजा उठ करके उस तरफ निकलते हैं तो देखते रहे भिखारी तो यही सोया हुआ। जाकर के वो उससे विनोद करने लग जाते, उनकी हंसी मजाक उड़ाने लग जाते, चर्चा करने लगते। तो भिखारी रात कैसी बीती? तो जीवन मुक्त महात्मा से तो देखा जाए तो होता क्या, जैसे समझो राजा ने उनको जीवन मुक्त महात्मा को भिखारी का, अरे भिखारी भी उसी में जूते चप्पल खोल करके झगड़ने उतर जाए तो बताओ उनका जो कहने का मतलब जीवन का जो ओलियम है वो राजा के हाथ में हुआ या उनके हाथ में है? राजा के हाथ में। अरे कहने का मतलब हमको संसार में कोई भी रुला सकता, हंसा सकता, भगा सकता, कुछ भी करा सकता, तो ये जीवन समझदारी का है क्या? नहीं है। तो जैसे समझो उनके हाथ में ओलियम दे रखा, कोई भी अपने को नाराज करे तो हम नाराज हो जाए, राजी करे तो हम राजी हो जाए। सच में ये जीवन समझदारी का होता ही नहीं। तो क्योंकि वो
कोई कुछ भी कह रहा तो उनको कोई परवाह थोड़ी होती, भाई इनकी तो बुद्धि ऐसी है, इतना ही जानता बेचारा, ये मेरे को पूरा देख ही नहीं पा रहा, तो जितना दिखेगा उतना ही तो कहेगा। सत्य है। तो चलो ये प्रसंग फिर भी अलग रह गया, फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने को हर कोई रुला दे, हर कोई इधर उधर कर दे, ये बहुत कमजोर साधकों की बातें होती हैं। हमको हर कोई पूछा दिला देते हैं, गाली निकलवाना, पता नहीं क्या क्या अंत संत करवा देते हैं। तो समझना चाहिए वास्तव में हम अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, अपने को दूसरे चला रहे हैं, दूसरे नचा रहे, वो दूसरे चाहे तो हमको रुलाए, चाहे तो हंसाए, चाहे जो कर दे। तो ये जीवन भी वास्तव में गुलामी का जीवन होता है, ये साधकों का, ज्ञानियों का, जिज्ञासुओं का जीवन तो होता ही नहीं। ये थोड़ा वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? जी स्वामी जी। तो जाकर के महात्मा जी से पूछ लिया, रात कैसी बीती? महात्मा ने कहा भाई कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से भी अच्छी बीती। राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे जैसी और मेरे से अच्छी, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसमें और मेरे में तो 8 दिन का अंतर है। मेरे वहाँ तो जैसे स्वर्ग में इंद्र सिंहासन पर सोता वैसे मैं सोता हूँ, और ये तो पहले में पता नहीं कांटों कंकड़ों में सोया हुआ था। ये मेरे से अधिक कैसे हो सकता, मेरे समान कैसे हो सकता? तो राजा को जिज्ञासा हुई तो महात्मा ने समझा दिया, राजन बात ऐसी है, जब तू भी जग रहा था, मैं भी जग रहा था, उस समय तो मेरी अच्छी बीती थी और तुम्हारी अच्छी नहीं बीती थी, और जब तेरे को नींद आ गई, मेरे को नींद आ गई, तब देखी तेरी रात बीती, वैसी ही मेरी बीत गई। तो राजा ने कहा ये कैसे, मुझे समझाइए। तो महात्मा ने कहा देखो बात ऐसी है कि मनुष्य जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अनात्म चिंतन के त्यागने के लिए मिला हुआ है, ये भोगों के लिए पागल होकर भटकने के लिए नहीं मिला। तो कहने का मतलब जब तक नींद नहीं आई तब तक तुम भोगों की कीचड़ में भोगों का ही चिंतन कर रहा था, और मैं भगवान का चिंतन कर रहा था, इसलिए तेरे से मेरी रात जागृत अवस्था, तेरे से भी मेरी अच्छी व्यतीत हुई। और नींद के अंतर्गत, अरे नींद में तो सब हो जाते हैं, सत्र माता है माता होती, पिता है पिता, वेदा है वेदा। कहने का मतलब सुषुप्ति अवस्था में पापी पापी नहीं रहता, पुण्यात्मा पुण्यात्मा नहीं रहता, कोई रहता है क्या किसी प्रकार का? नहीं रहता। फिर गाड़ी नींद में तो जैसी तुम्हारी बीती वैसी मेरी ही बीती, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या नींद आने पर तुझे पता था क्या मैं स्वर्ग के सिंहासन पर सोया हुआ हूँ, और क्या मुझे पता था कि मैं डैने में सोया हुआ हूँ? तो देखो महात्माओं की क्या समझ होती है। उस राजा को बेचारे को निरुत्तर कर दिया कि तुम्हारे जैसी रात बीती और तुम्हारे से भी मेरी रात अच्छी बीती। तो ये महत्व जो होता है त्याग का होता है, वैराग्य का महत्व होता है। जब तक त्याग वैराग्य का महत्व मिलेगा तब तक ये सत्संग जीवन में कभी होने वाली नहीं, जीवन में कभी उतरने वाली है ही नहीं। क्या होता है कि दो महात्मा साथ साथ रहते थे, एक महात्मा त्यागी थे, बिल्कुल पैसों को छूते ही नहीं थे, और एक महात्मा पैसे के लिए भले क्या करना, वो आधी रात को जा करे, पैसों के पीछे ऐसे पागल थे। तो एक महात्मा तो त्याग का महत्व बताते थे, दूसरा महात्मा कहता नहीं त्याग का कोई महत्व नहीं, काम तो पैसों से चलता, पैसे भगवान नहीं है परंतु भगवान से भी कम नहीं है। और ये बातें शायद अपने ग्रुप में जितने भी साधक हो सकता है किसी किसी की ये बात समझ में नहीं आती होगी, परंतु करीब करीब तो ज्यादातर ये आती है। कभी पैसे भगवान भी है ठीक, परंतु भगवान से कम भी नहीं है। तो एक बार क्या होता है, कहीं नदी पार करना था, तो महात्मा की त्यागी महात्मा भी उनके साथ थे। अब उनके पास तो पैसे थे नहीं, और नाव में बिठाने वाला तो बिना पैसे के उस तरफ जा सकता नहीं। तो उस महात्मा ने, पैसे वाले महात्मा ने दया करके उनको बात ले लिया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे को बार बार कहता हूँ मैं तो पैसे का होता, त्याग व्याग के चक्कर में मत पड़ो, पैसा होगा तो सब काम हो जाएगा वरना कुछ नहीं होगा। उनको बात ले लिया और वो उस किनारे चले गए। अब उस तरफ जब गए उस समय उस पैसे को महत्व देने वाले महात्मा ने कहा देखो मैंने तुम्हारे को बहुत समझाया, परंतु आज तुम्हारी फायदा कल ठिकाने आ गई होगी। महत्व जो होता है वो धन का महत्व होता है, भोगों का महत्व होता है, त्याग का कोई महत्व होता ही नहीं। तो त्याग का महत्व देने वाले महात्मा ने कहा तेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि अनासन पदार्थों के प्रति
भाई कैसे होता मेरे को समझाओ। उन्होंने कहा यदि तू अभी पैसे का त्याग नहीं करता तो क्या इस तरफ आ सकता क्या? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैं तू पैसे को भले कितना ही पकड़ा क्यों नहीं रहता, कहता नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा तो इस तरफ वास करने तो आ नहीं सकता। तो मैं तो इनका नहीं होता बल्कि धन के त्याग का होता है। धन का यदि मैं तो होता तो धन को छोड़ता क्यों? छोड़ा इसीलिए इस तरफ आ सका। तो मैं तो जो होता है वो त्याग का ही होता है। तो देखो भाई भगवान कृष्ण इसी बात को संख्या के तौर से 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कह देते हैं, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो शांति चाहिए तो इसके लिए त्याग वैराग्य का मार्ग होता है, इसके लिए वेदांत विचार का मार्ग होता है, इसके लिए ज्ञान का मार्ग होता है, इसके लिए जिज्ञासा ही एक मार्ग होता है। इसके सिवाय ये सारे के सारे भटकाने वाले होते हैं, पतन करने वाले होते हैं, अपने को जन्म मरण के चक्कर में भटकाने वाले होते हैं। तो जिनके जीवन में त्याग है, वैराग्य है, अनात्म पदार्थों के प्रति अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि नहीं है, अथवा जो ऐसा समझते हैं कि परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे महापुरुष ही सचमुच धन्य होते हैं, अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको सुनाया जा रहा था कि वेद जो होता है, वेद समस्त दुखों का मूल होता है। अतः इस वेद को एक प्रकार जला देना चाहिए। वेद के निवर्त होते ही तुमको अपनी स्वयं शक्त ब्रह्मत्ता का अनुभव हो जाएगा। इसी का नाम ब्रह्म विद्या होता है, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार होता है। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो, वरना हो गया था।